जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना मन्नू गौतम आज एक अलग तरह की वीडियो के साथ आया हूँ और बहुत ही काम की वीडियो लेके आया हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए इस लाइन में बिल्कुल दिक्कत आती है, जो शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं और शुरुआत करना चाहते हैं तो कहाँ से शुरुआत होती है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मोस्टली जो मेरे सामने भी प्रॉब्लम आई थी और मुझे जो अपनी इसी लाइन के जो आर्टिस्ट लाइन के जो भी कलाकार भाई मिले हैं या लड़कियां मिली हैं, तो उनके सामने जो प्रॉब्लम आई उन लोगों ने मुझे बताई हैं। तो लगभग जो सिमिलर प्रॉब्लम रहती है, मैं कॉमन सी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं मैटर के बारे में बात करता हूँ। जैसे कि हम लोग सॉन्ग बनाना चाहते हैं, वो किसी भी लैंग्वेज के लिए बनाए, बट अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे हम सॉन्ग बनाना चाहते हैं तो हमें ये भी पता नहीं रहता कि उसका शुरुआत कहाँ से होना है और उसका जो है स्टेप वाइज काम क्या है, कैसे कैसे हमने कौन सा काम पहले करना होगा और उसमें क्या खर्चा आएगा और कौन सा काम बाद में करना होगा, उसके क्या खर्चा आएगा और उसका बेनिफिट क्या उठा सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जो है फ्रेशर को, न्यू कमर को बिल्कुल पता नहीं रहता। और जो ठोकर हमने खाई है, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ही यही है कि जो अभी ट्राई करना चाहते हैं या ट्राई करने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सॉन्ग बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने सॉन्ग को लिखिए, अगर आप अच्छे राइटर हैं तो। और अगर आप नहीं खुद लिख सकते तो आप किसी और से लिखवाइए जो अच्छी कविताएं कर सकता हो, जो ऐसी कविताएं कीजिए कि जो कि पढ़ने में भी प्यारी लगे और गाने की बात तो आपको पता ही है, उसका एक अलग ही लेवल आ जाता है। तो सबसे पहले जो भी आप कविताएं लिखें या लिखवाएं, वो एक ऐसी कविताएं लिखें कि जो कि बहुत ही ज़्यादा उसके वर्डिंग कुछ प्यारे हों, वर्डिंग जो पब्लिक सुनना चाहती हो और कुछ मैसेज हो, किसी भी तरह का एक एंटरटेनमेंट सा हो उसके अंदर, किसी भी तरह का जो मैसेज के लिए हो। आपके पास कोई ना कोई एक डेडिकेशन होनी चाहिए, एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो मैं अगर स्टेप की बात करूं तो आपको सबसे पहले अपना गाना लिखना है, जो एक कविता लिखनी है। उसके बाद आप उस गाने को लिखकर, आप अगर खुद सिंगर हैं तो आप अपना उस के ऊपर अगर कोई कंपोजिशन, मतलब कोई बिल्कुल आसान भाषा में बोलूँ, उसके ऊपर कोई आप अगर टोन तैयार करना चाहते हैं तो उस टोन को खुद ही तैयार कर लीजिए, खुद ही सोच लीजिए कि आपको स्थाई में क्या किस तर्ज के साथ गाना है और अंतरे में किस तर्ज के साथ गाना है और उसमें आपने किस किस तरह की जो हरकतें हैं, जो टोन हैं, कुछ स्टाइल जो होता है एक सिंगर का, तो वो आपने डालना है। तो आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, जैसे आपके पास कविताएं हो गई, आपने उसकी कंपोजिशन रेडी कर लिया, नहीं कर पाए तो भी उसका ऑप्शन है, घबराएं नहीं। और फिर आप उसको किसी भी स्टूडियो में जाइए, स्टूडियो नियर अबाउट आप पता कीजिए और जिस भी स्टूडियो में आप जाएं उनका आप काम देखिए, क्योंकि आप पहले तो जो है किसी का काम हम बहुत कम देख पाते थे, बट आज की डेट में यूट्यूब है और अदर प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, उनसे आराम से पता चल जाता है कि इनके कितने सॉन्ग आए हैं और जो है कैसा काम है। तो फिर आप उनके पास जाइए और उनसे आप उनका चार्ज पूछिए कि मुझे जो है एक प्राइवेट ट्रैक बनवाना। प्राइवेट ट्रैक मतलब आपका खुद का म्यूजिक रहेगा उसमें, आपका जिसके ऊपर कॉपीराइट ना आए, स्ट्राइक ना आए, जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि ये आपका खुद का एक म्यूजिक है। तो वो आप अपना, उनका हर किसी का कुछ भी चार्ज हो सकता है। बेसिकली मैं आपको अगर बताऊं तो 5,000 रुपए से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली आप अपना पहला गाना 5,000 में रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ मार्केट में बिल्कुल जो नए हैं रिकॉर्डर, जो रिकॉर्डिस्ट हैं, जिनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो नए हैं, तो वो 5,000 से कम में भी काम करते हैं। अपना काम चाहे 1,000 रुपए में कराएं। वीडियो बनाने का जो पर्पज है, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी काम कितने सस्ते में कराएं, कितने ही महंगे में कराएं, वो काम आप एक क्वालिटी के साथ करवाएं। मतलब आप कोई काम अगर 1,000 रुपए में करा रहे हैं
तो कोई नया जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो आपका 1000 रुपये में आराम से करने को तैयार है, या 2000 में, 4000 में, 5000 में, जिस भी कीमत में कोई काम करता है उससे साफ साफ पहले डील कर लीजिए कि मेरा ये सॉन्ग है, मैं इसको इस लेवल में देख रहा हूँ, तो मुझे इस लेवल का म्यूजिक चाहिए, इस लेवल की रिकॉर्डिंग चाहिए, क्या आप देने में सक्षम हैं? पहले ही डील कीजिएगा कि हमारा जो सॉन्ग है ये इस तरीके से मैं देख रहा हूँ, इस तरह की टोन लेना चाहता हूँ, इस तरह से गाना चाहता हूँ, उस गाने के जैसा मिलता जुलता है, कि इसका जो एक स्टाइल है वो ये है। किसी भी गाने के जैसा मिलता जुलता का मतलब ये नहीं कि आप उसका म्यूजिक ले रहे हैं, आप उसका जो ताल तर्ज ले रहे हैं, नहीं। उसका कहने का मतलब है कि हमारा जो सॉन्ग है इतने कॉन्फिडेंस के साथ है कि उसकी जो है एक बराबरी सी फील होती है कि इसके अंदर ऐसा जो है एक टेस्ट आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब आपका पहला कविता ही हो चुकी है, दूसरा आपका जो है कंपोजिशन हो चुकी है, तीसरा आपने वहां जाकर चार्ज पता कर लिया है। अब आप चार्ज पता करने के बाद आप उसके साथ डील करते हैं जो मैंने आपको बताई है। फिर आप उनको जो है मोस्टली जो आपके रिकॉर्डिंग स्टूडियो हैं तो वो आपसे हाफ पेमेंट पहले ले लेते हैं और हाफ पेमेंट आपका पूरा काम होने के बाद। अब जैसे कि आप सबसे पहले उनको आप डमी दे के आते हैं, आप अपनी कंपोजिशन उनको रिकॉर्ड करवा के आते हैं, किस स्केल के साथ, मतलब किस ऊंचाई या किस लेवल में आप गाते हैं वो आप अपना स्केल दे आते हैं, तो फिर वो म्यूजिक रेडी करवाते हैं या करते हैं। फिर उसके बाद उनके बताए टाइम पे आप देने के लिए वहाँ पे जाते हैं, और इसमें भी दोस्तों बहुत समय लगता है। काफ़ी लोग आपको 1 सप्ताह का टाइम दे देते हैं, बट वो 1 सप्ताह में आपका काम करते नहीं हैं, बिकॉज उनके पास और सारा काम आया रहता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप उनको बेहतर टाइम दे के चलिए और बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना के चलिए, डील करके चलिए, तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होगी, और खुश होके आप काम वहाँ करेंगे और खुश होके वो आपका काम करेगा। तो दोस्तों ये आपका हो गया जी, वहाँ पे डमी दे दिया, स्केल सेट करवा ले, उसके बाद आप बताए हुए टाइम पे जाते हैं और अपना रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद दोस्तों आपके पास अपना ऑडियो आ जाता है। अब ऑडियो के लिए आपको एक स्टाम्प पेपर साइन कराना होता है म्यूजिक जो डायरेक्टर आपके जिस भी स्टूडियो में आप जाते हैं म्यूजिक डायरेक्टर से, ये जो है गाना है इसकी फुल ऑन पेमेंट आप कर चुके हैं, इससे रिलेटेड जो भी जुड़े हुए बंदे हैं, और अब इनका जो है कम्प्लीटली जो इसके ऊपर राइट्स हैं वो आपके हैं, इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता है। तो उस तरह की आप डील करके एक स्टाम्प पेपर साइन कराते हैं। ये आप पहली दफ़ा जाएंगे तो उनसे बात कर सकते हैं, वो आप बनवाएंगे या वो बनवाएं। काफ़ी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रखते हैं, काफ़ी रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं रखते, वो आपको समझा देते हैं, वो आपको बनवा के लाना होता है। वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बहुत ईजी है, किसी भी अपनी तहसील में कोर्ट में जाएंगे वो आसानी से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो है साइन करवाने के बाद आपके पास आपका ऑडियो आ चुका, पूरी तरह से आप उसके मालिक हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास आया है सिर्फ ऑडियो, ओके। अगर आपने अगर अच्छी चीज़ बनाई तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंस में आइए। अब आप कंपनी से मिलने के लिए जाइए, कंपनी को सुनाइए आप अपना ट्रैक, कंपनी का रिस्पॉन्स देखिए, कंपनी आपके वीडियो स्पॉन्सर करना चाहती है या नहीं चाहती है। तो फिर आप कंपनी का थोड़ा सा जो है नज़रिया लीजिए, एनालिसिस कीजिए कौन सी कंपनी आपके लिए बेहतर काम कर रही है। तो फिर आप कंपनी में जो है अगर कंपनी वीडियो के लिए स्पॉन्सर नहीं करती, आपको सपोर्ट नहीं करती, आपको लगता है कि ये वीडियो इनसे बेहतर हम करेंगे या हम बजट लगाने को तैयार हैं, तो फिर आप खुद बजट लगाइए। इतना भी सपोर्टेबल तो मुझसे संपर्क कीजिए। मेरा जो है फेसबुक आईडी और इंस्टा आईडी मैं अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कार्ड में भी डाल दूंगा, और कहीं ना कहीं से मेरे से आप लिंक हो भी जाएंगे। मन्नू गौतम HR मेरी ऑफिशियल आईडी है, फेसबुक पे, इंस्टा पे और ट्विटर वगैरह पे भी, तो आप मुझे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। अब आपके पास ऑडियो आ गया है, तो वीडियो के लिए आप कंपनी में जा चुके हैं, वहाँ अगर आपका उनके काम से, उनकी बातों से, आपको उनकी डील से आपको सेटिस्फेक्शन होता है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आप जो है किसी न किसी डायरेक्टर से संपर्क कीजिए। जो है डायरेक्टर भी सब तरह के हैं दोस्तों, कोई आपका कम में काम करने वाला, कोई आपका जो है हर तरह के एक रेट पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से आप हर किसी को फ़ोन करके उनसे अच्छे से डील कर सकते हैं। कि वीडियो है तो मैं ज़्यादातर ऐसी लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता है, तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप डायरेक्टर से संपर्क कीजिए,
वो आपको डीओपी देंगे अच्छे से अच्छा, आप उनको भी अपनी डील बता सकते हैं। जैसे अगर आपका कॉल मेरे पास आता है तो आप मेरे को कहते हैं जी मेरा ये सॉन्ग है, मैंने सुना, मैंने आपसे फिर डिस्कस किया, तो आपका जो सॉन्ग है आपने कहा कि मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ, इसका मैं ऐसा टेस्ट चाहता हूँ वीडियो के अंदर, तो क्या आप दे पाएंगे? तो उस तरह के पूरी साफ सुथरे तरीके से बात करना है। और जब वो आपका डील डन होती है बजट को लेके भी और आपके जो है विचारों के लेके भी कि आपका काम ये कराने सक्षम है, उनका भी आप लास्ट वर्क देखिए और उनका रेट देखिए, सब चीज़ देखिएगा, फिर आप उनसे अपने गाने बनवाइएगा। फिर आप डायरेक्टर के पास जाते हैं, डायरेक्टर का जो भी आपकी डील हुई उस बजट को थमाते हैं, आपका काम होता है। वीडियो होती है, वीडियो में भी आपको कई तरह चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आप लोकेशन पे गए, डायरेक्टर साहब ने आपको बुलाया, आपका वहाँ जाके शूट हो गया और आपके पास जो है वीडियो आ गया। ये सोच लेते हैं कि आपके पास वीडियो एडिट होके आ गया, या आप है कि आपका काम कंप्लीट हो चुका है या वीडियो आने वाला नहीं, तो दोस्तों आपका थोड़ा सा और स्टेप है, तो उसको भी ध्यान से सुनिएगा। फिर आप क्या करते हैं दोस्तों, वीडियो आने के बाद आप कंपनी से एनालिसिस करते हैं, फिर से कंपनियों के पास थोड़ी सी दौड़ लगाते हैं। यहाँ आजकल तो ऑनलाइन भी काम हो जाता है, बट फिर भी आप जो है यहाँ पे भी मैं कहना चाहूँगा, जिससे भी आप वीडियो बनाएं आप वहाँ भी एक एनओसी साइन कराएं कि आपका जो कम्प्लीटली आप पेमेंट कर चुके हो, किसी तरह का किसी का ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। तो एक तरह से यहाँ भी आप स्टाम्प पेपर हर किसी आर्टिस्ट से साइन करा सकते हो। तो क्या है कि बाद में अगर किसी तरह का किसी को भी ऑब्जेक्शन होता है तो दोस्तों अगर आपके पास स्टाम्प पेपर आ गया और तो फिर आप क्या करते हैं, कंपनी के पास अपना वीडियो भेजते हैं, कंपनी वीडियो देखती है, वीडियो के बाद आपका जो है आपको बताती है कि हम आपको इतना तक दे सकते हैं। वीडियो उन्होंने देखा, वीडियो उन्होंने किस लेवल तक पसंद आए, वो आपके लिए जो है आपको कितना देने के लिए तैयार होते हैं वो आप देखिएगा। आपको अच्छा लगे तो डन कीजिएगा, नहीं तो नहीं डन कीजिएगा। आपको कंपनी को भी एक एनओसी देना होता है कि आप बाद में ऑब्जेक्शन ना उठाएं। आपको कंपनी को गाना देते समय आपका जो है जो भी वो आपको देगा वो उस समय आपका हो गया, या आपका जो है उसकी भी अलग अलग तरीके से होता है, बट डिटेल के साथ तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। बट इसमें आपका बेसिकली जो हर नॉलेज होनी जरूरी है मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। जैसे आपने किसी भी कंपनी को वीडियो दिया तो उसका 2-3 तरीके लगभग होते हैं। पहला कि आपने कोई वीडियो बनाई और वीडियो उनको दिया और उसका फुल पेमेंट एक साथ ले लिया, उसकी कोई भी आप लोगों ने कीमत डिसाइड किया और आप लोगों ने पेमेंट एक साथ ले लिया, उसके बाद उस सॉन्ग के ऊपर आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। फिर सेकंड आ गया दोस्तों, कुछ कंपनियां आपको जो है 1 साल से 3 साल तक का उसका जो चार्ज होता है, जो अर्निंग होती है, उसका रेवेन्यू जो होता है उसके कुछ परसेंट आपको डिसाइड करती है कि इसका जितना भी हो, वो चाहे 1 रुपया हो या उसका 1 लाख हो, उसका जो भी रेवेन्यू आएगा उसका जो परसेंटेज आप आपस में डिसाइड करते हैं वो परसेंटेज आप मांगते हैं और वो परसेंटेज आपको मिल जाती है। तो दोस्तों ये हो गया आपका सेकंड चीज़। और कुछ एक ऐसा भी होता है कि जो अभी मैंने किसी से सुना है और वो पॉसिबल भी है कि आपने उनके साथ डील किया कि आपके सॉन्ग के इतने व्यूज आएंगे तो आपकी इतनी जो है इतना वो होगा, इस टाइम में अगर इतने व्यूज आते हैं तो मुझे इतना उसका चार्ज लेना है, अगर इतना आया तो इतना लेना है। तो एक डिसाइड होता है, जैसे 1 लाख व्यूज पे आप कितना ले रहे हैं, 10 लाख व्यूज पे आप कितना ले रहे हैं। तो कुछ इसकी स्पीड पे भी डिपेंड करता है और आप लोगों की डील पे भी डिपेंड करता है कि आप लोगों की आपस में क्या डील होती है। तो दोस्तों लगभग इसके जो वीडियो देने के तरीके मैंने 2-3 आपको बता दिए हैं। ये जहाँ तक मैं जानता हूँ ये वीडियो उन लोगों के ज़रूर काम आएगी जिन लोगों को ये नहीं पता कि आपका पहले ऑडियो रेडी होना या वीडियो रेडी होना, और ऑडियो रेडी होना तो किन के पास जाना होगा, वीडियो रेडी करवाना तो किन के पास जाना होगा, कंपनियों से कैसे डील करनी होगी। इस वीडियो में मैंने लगभग आपको ये कॉमन सी चीज़ें बता दी हैं। बाकी और भी तरह की अगर आप वीडियो चाहते हैं, वीडियो से रिलेटेड, फिल्म लाइन से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके और भी ज़्यादा काम के बना सकूं। मुझे बहुत खुशी होगी और इसी तरह की मैं वीडियो बनाना चाहता हूं, इसलिए मैंने आज ये वीडियो, मेरी पहली वीडियो है फिल्म से रिलेटेड, सॉन्ग एल्बम से रिलेटेड। तो रिक्वेस्ट करूँगा आपके अगर मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।